सितंबर चंचल बसिया आप कृपया मंच पर आइए। विश्व अनुवाद का महत्व मुझे ख्याल कि पिछले दिनों फेसबुक पे मैं कविताएं पढ़ रही थी स्वामी अंतरलीला में, तो वहाँ पे गूगल ने किया तो वो इतना खतरा मोड़ देती है कविताओं पे, इसलिए क्यों जरूरी है आज हम उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद एक खूबसूरत सी गोष्ठी होने वाली है, उसमें आप सब जानते हैं फिर बड़े बड़े नाम हैं जिनका सुनने के लिए तरसते हैं, तो इसलिए मैं अब मंच देती हूँ मोनिका शर्मा जी को। कार्यों को अनुदित कर प्रस्तुत करें, तो मुझे लगता है इस पे हमें ये चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। और ऐसी पहल जो अलग प्रकार की पहल की जैसे आपने की है, युवा मूंछ ने की है, हम सब ने मिलकर की है, इसके लिए हम अपने लिए ही तालियां बजा लेते हैं। हमने दिल की गीता को द्वारा रिप्रेम किया था। मैंने पिताजी से दिल मोहब्बत की अनुवाद से कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है, घर में, कथा में, वार्ता में, बातचीत में, और अब तो कहानी कहने की परंपरा समाप्त होती जा रही है। और दादी नानी की भी जो किस्से कहानियां होती थी, वो पंचतंत्र की जो कहानियां सुनाई, अब शायद इस समय हमें मिलके सोच लगभग असंभव सा काम है ट्रांसलेशन। तो हम सब लोग एक बात और समझ ले, जब इस बात पे भी हम चर्चा करें कि क्या हमें काव्य को ट्रांसलेट करना भी चाहिए कि नहीं। मैडम ने दिया, उसके अलावा कपिल अनिरुद्ध सर पर्सनैलिटी है मेरे लोग तो, एंड राजकुमार बहरुपिया सर, कौन जानता नहीं है इनको। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी कपिल अनिरुद्ध सर को। आई एम स्टार्टिंग द क्रोनोलॉजी राइट फ्रॉम देयर। तो प्लीज सर आप आए और हमें आज के इस प्रासंगिक विषय पे रोशनी डालें। तो ये बड़ा ही प्रासंगिक विषय है। जैसे विजय मैम ने कहा कि आज मशीन ट्रांसलेशन का जमाना है। एवरीथिंग इज ट्रांसलेटेड बाय गूगल एंड देन पुट ऑन सोशल मीडिया। जी देखिए, अब हम कहेंगे एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज अ पोएट, अ राइटर, अ कंटेंट क्रिएटर। आप क्या हैं जी? हम कंटेंट क्रिएटर हैं। तो शायद शब्दों के मानी भी नहीं पता होते, और जो गूगल करके शब्द लिखते हैं वो भी आज अपने आप को राइटर कहते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन का, अनुवाद का जहाँ तक बात करूँगी, तो अनुवाद सिर्फ शब्दों का रूपांतरण नहीं है। अनुवाद वो है जो संस्कृतियों को, भाषाओं को, विचारों को और ज्ञान को जोड़ता है और एक सेतु का काम करता है। आज हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच इतने अच्छे लेखक, ट्रांसलेटर्स और ऐसी विभूतियाँ जिनका लिटरेचर में इंटरेस्ट है, वो सब यहाँ हैं मंच पे। चंचल बसीन मैम। जी मैम, थोड़ा बताएंगे। जी, मैं विजय ठाकुर। युगानुगूंज एक इंटरनेशनल लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो साहित्य के लिए, कला के लिए काम कर रही है। दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है और जम्मू की स्टेट हेड मैं हूँ। यहाँ हमारी एक टीम है जो पिछले 2 साल से लगातार बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है। वो संगीत के कार्यक्रम हों, साहित्य के कार्यक्रम हों, या चर्चा परिचर्चा किस तरह के कार्यक्रम हों। एक कार्यक्रम हमने किया जिसमें ऐसे लोग थे जो कभी भी सामने नहीं आए लेकिन घर में बैठ के लिखते थे। तो सीनियर थे वो लोग, कुछ लोग इंग्लिश में लिखते थे, और मुझे सरप्राइजिंगली एक डिस्कवर किया कि एक लड़की बुटीक चलाती है, वो पोइट्री करती थी। उन लोगों का प्रोग्राम हमने ऑनलाइन करवाया। ऑफलाइन हमारे 3-4 प्रोग्राम हुए यहाँ पर। रिसेंटली हमने एक मानस चर्चा करके कार्यक्रम कराया। एक कार्यक्रम कराया हमने, रमा पांडे जी जम्मू आई थी तो उनसे हमने एक बातचीत रखी थी रंगयुग के स्टूडियो में। तो आज कला केंद्र में हम 2 कार्यक्रम लेके आए हैं। एक है परिचर्चा, जिसमें है कि अनुवाद का महत्व, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हम लिखते हैं अलग अलग भाषाओं में, तो हमारी लिखा हुआ
कैसे पहुँचे बाकी लोगों तक, उसमें हमें अनुवाद चाहिए होता है। तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद एक कवि गोष्ठी है जिसमें यहाँ के जाने माने शायर लियाकत जाफरी साहब हैं, जावेद राही साहब हैं, स्वामी अंतर नीरव हैं, अंकुर जी हैं, और सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे हैं। आज वो कवि गोष्ठी भी होगी। तो आज कला केंद्र गुलजार है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ इसी तरह से गुलजार रहे, इसमें बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहे। धन्यवाद।